Hello bachcho, let's understand the question first. A solution containing 3.24 gram of a non-volatile non-electrolyte and 200 gram of water boil at 100.130 degrees centigrade at 1 atm. What is the molecular weight of the solute? देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर पहले आपको एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दिया है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यूज आपके पास में कितना है 3.24 ग्राम आपके पास में स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यूज है। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 200 ग्राम आपको सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, यानी कि वाटर का वेट दे रखा है। और साथ में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 100.130 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है। आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहां पर बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की, यहां पर बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, वो होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है केबी मल्टीप्लाई बाई एम। ठीक है, अब डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कितना है हमारे पास में 100.13 है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट वाटर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना होगा 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास में आ गया डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी आपने निकाल लिया है, यानी कि डेल्टा टीबी को आप इस वैल्यूज को ऊपर पुट कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 0.13 इज इक्वल टू केबी की वैल्यूज यहां पर कितनी आ गई है, केबी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.0513। अब आपके पास में मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ऊपर 1000, यही तो होगा। तो वेट कितना हो जाएगा 3.24 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर मॉलिकुलर वेट हमको कैलकुलेट करना है, इनटू यहाँ पर आपके पास में वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम में दिया गया है, तो किलोग्राम में आपको इसको रखना होता है, यानी कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में होता है किलोग्राम में होता है, ऊपर कितना हो गया 1000। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट निकालना है। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट यहाँ रखेंगे, तो यहाँ कितना होगा 0.513 इंटू 3.24 इंटू 1000 डिवाइड बाई हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 0.13। तो फाइनली जब इसको पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास में आएगी 64, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट जो निकल के हमारे पास में आएगा वो होगा 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।